दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है। अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो, तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। यही दिल्ली की सरकार थी जब 2019 और 20 में कोविड शुरू हुआ था, तो तबलीगी जमात को बदनाम करने वाला यह दिल्ली का मुख्यमंत्री था। यही शख्स था जिसने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया और उसके बाद कोर्ट ने उसके इल्जाम को झूठा बना दिया। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी तकलीफ को बयान कर सके, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके मसाइल को उठा सके। हां, ये सब मेरी आवाज को पसंद नहीं करते, ये सब मुझसे नफरत करते हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो। मगर याद रखो, मैं अगर आपके दरमियान में आया हूं तो इंशाअल्लाह आता रहूंगा जब तक अल्लाह अपने करम और फजल से मुझे जिंदा रखेगा। मैं सिर्फ चुनाव की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। ये मेरी आवाज नहीं है, ये तुम्हारी दिलों में छुपी हुई आवाज को मैं अपनी जबान से बयान कर रहा हूं। जो बरसों से तुम्हारे दिलों में एक तड़प थी, उस तड़प को बयान कर रहा हूं। जो बुजुर्गों के दिलो दिमाग में उनके ख्वाब थे, उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। जो नौजवानों की आंखों में आंसू थे, उनके आंसू पोंछने का काम मैं कर रहा हूं। हां, तुम अगर मेरी आवाज को दबाना चाहते तो दबा लो। हां, मेरी आवाज मेरी मौत से खत्म होगी, मगर मुझसे दुश्मनी करने वालों याद रखो, जब तक मैं जिंदा रखूंगा अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। मैं एक नहीं, ऐसे हजारों अल्लाह मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को पैदा करेगा। कौन है तुम्हारी आवाज? क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? बोलो, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को हराना, हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। तो मेरे इलेक्शन लड़ने का मकसद एक ही है कि आपकी आवाज को मजबूत किया जाए। कोई उठकर बोलेगा ओवैसी अगर 6-7 जीत कर जाएंगे तो क्या होगा? तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं, मजलिस के सिर्फ 2 एमपी हैं, मैं और इम्तियाज जलील। हम दोनों में से अगर कोई एक खड़ा हो जाता है तो 6 मिनट के लिए भाजपा के 300 एमपीओं को मिला के रख देते हैं। आपकी तकलीफ और आपके इंसाफ की बात करते हैं। इसको कहते हैं आवाज, इसको कहते हैं आवाज। हां, कोई कांग्रेस से भी जीत कर गया होगा, मगर वो आवाज नहीं उठाएगा, वो खामोश बैठा रहेगा, वो आवाज जबान पे ताला लगेगा। मैंने पार्लियामेंट में देखा कि जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा होता हूं तो अल्लाह का करम है, सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुआ है औलिया अल्लाह की कि अल्लाह मेरी जबान में वो ताकत देता है बोलने के लिए, मेरा नाकारनामा नहीं। हम 5-6 मिनट में हर चीज को बयान कर देते हैं। यही तो चाहिए गरीबों को, यही तो चाहिए कमजोरों को। जब आप एक दीवाने की आवाज को पार्लियामेंट में सुनते हैं तो मां और बहनें कहते हैं कि हां, ये मेरा बेटा असद बोल रहा है। जब बुजुर्ग सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके लिए रात में दुआएं करता हूं। जब नौजवान देखता है तो कहता है कि हां, ये मेरा भाई बोल रहा है। तो ये आवाज आपको पैदा करना है, कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं। आपको अपनी आवाज को बनाना पड़ेगा। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है।